एंड वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक और छोटा सा वीडियो लाया हूँ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले कौन से एग्जाम, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या आरओ में आ सकते हैं। और ये इस तरीके से तैयार किए गए हैं नोट्स कि ये आपके प्रीलिम्स और मेंस में काम आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले आप देखिए, जो मैंने हिंट डाली है, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है, अब ये क्या चीज है, क्यों न्यूज में रही, समझ लेते हैं हम लोग पहले। 27th संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको हम लोग बोलते हैं COP27। ठीक है, तो ये मैंग्रोव में मैंग्रोव अलायंस यानी कि एमएसी को भारत के साथ एक भागीदारी के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो इस डेटा से हमको एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच्चों आएगा कि जो मैक है यानी कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये किस कोप की मीटिंग में लॉन्च किया गया था। आपसे ऑप्शन में देंगे 25, 26, 27, जो कि एक आंसर है 28 में। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों जाइए और पढ़िए इसको नेट पे, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं, कोस्टल लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैंग्रोव की भूमिका यानी कि जो उसका आपका इन्वॉल्वमेंट है जलवायु परिवर्तन के समाधान यानी जो क्लाइमेट चेंज का जो हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं के रूप में देखा जा रहा है। भारत के लक्ष्य के अनुरूप अपने कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए यह कदम नई दिल्ली को श्रीलंका, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ क्षेत्र में मैंग्रोव वनों को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए सहयोग करेगा। अब यहाँ पर एक कीवर्ड है आपका कार्बन सिंक। ठीक है, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। कार्बन सिंक, तो कार्बन सिंक आपको पता होगा, कार्बन सिंक हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया, ये वर्ड अक्सर आप एनवायरमेंट में सुनते हो। तो यहां से क्या होगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है कार्बन सिंक के कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है आपका न्यूज में नील कुरिंजी या नील कुरिंजी इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। देखो मैं टॉपिक को इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कि ये आपके प्रीलिम्स, आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और मेंस आपके आरओ, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस में काम आ जाएगा। नील कुरिंजी का वैज्ञानिक यानी कि इसका जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम जो है वो है स्ट्रॉबलियंस कोथियंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है पहली बात तो, कि भाई हाल में जो नील कुरिंजी न्यूज में रहा उसका बॉटनिकल नेम बताओ। तो एक क्वेश्चन देखो आपका यहां से हो गया, एक नंबर। यह पूछ लेगा भारत में नील कुरिंजी कहाँ पाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, कि भारत में केरला, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट यानी कि अब तक आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके होंगे, ये आपका वेस्टर्न घाट है और ये आपका क्या है, ईस्टर्न घाट है। तो ये वेस्टर्न घाट के शोला जंगलों में पाया जाता है यानी कि शोला फॉरेस्ट। तो देखो बच्चों एक और हमको मिल गया यहां से क्या, एमसीक्यू के लिए पॉइंट। और वो पॉइंट क्या मिला बच्चों, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शोला फॉरेस्ट साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में कहाँ पाए जाते हैं। देखो यहां से एक आंसर बन गया। ठीक है, यानी कि एक एमसीक्यू मिल गया आपको। पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट के अलावा कर्नाटका के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट के शेवरॉय माउंटेन में भी इसे देखा जा सकता है। तो शेवरॉय माउंटेन्स कहां हो गया बच्चों, ईस्टर्न घाट में हो गया। इस पौधे का नाम प्रसिद्ध कुंती नदी के नाम पर रखा गया है। तो देखो एक बार हमको मिल गया भाई, कुंती नदी किधर की तरफ हो गई, नीचे की तरफ। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती बहती है, जहां यह पौधा बहुतायत में पाया जाता है। तो देखो बच्चों एक और बड़ा अच्छा पॉइंट मिला आपको। अगर आप मेरे साथ लिखते जा रहे हो तो ये पॉइंट कभी नहीं छूटेगा आपका। क्या, कुंती रिवर। कुंती रिवर भारत में कहां पाई जाती है, या कुंती रिवर किस नेशनल पार्क से होके बहती है, या क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क से इन चारों में से कौन सी नदी बहती है। तो क्या टिक करके आओगे, कुंती रिवर। या साइलेंट वैली नेशनल पार्क किधर हो गया आपका, केरला का हो गया। नीलकुंजी के फूल 12 वर्षों में एक बार आया करते हैं। देखिए कितने रेयर ऑफ द रेयर फूल है, 12 वर्षों में एक बार। अगर आपसे कोई मांग ले कि भाई मुझे इसी का चाहिए,
तो आप सोच सकते हैं कि आपको 12 वर्षों तक वेट करना है। फिर एक और टॉपिक ले लेते हैं, और वो क्या है कि भारत का 33वां हाथी रिजर्व यानी कि एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। तो यहां से सीधा सीधा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि 2022-23 में 33वां हाथी यानी कि एलिफेंट रिजर्व कहां स्थापित किया गया, तो क्या टिक करके आओगे, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। और उत्तर प्रदेश के कहा, उत्तर प्रदेश के दूधवा पीलीभीत क्षेत्र में तराई हाथी रिजर्व TER को मंजूरी प्रदान की गई है। अब क्या होगा, इस क्षेत्र में निम्न आपके पार्क जो है शामिल होंगे जो एलिफेंट रिजर्व में आएंगे। पहला आपका दूधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा आपका किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, और फोर्थ आपका कतनीरा घाट आपका अभयारण्य। तो देखो बच्चों, यहां से क्या मिल गया आपको, एक और एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया। या तो आपको ये वाला वन जीव बोलेगा, बताओ भारत में किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, या किशनपुर वन जीव बाहर भारत में किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन डाटा के अंदर के ही आपको पहचानने हैं। समझ में आया? चलो बढ़िया है, उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ लिखते आ रहे होंगे। और वीडियो अंत तक देखिएगा, और जो वीडियो अंत तक ना देखे वो कोई और एंटरटेनमेंट वीडियो जाके देख सकता है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें और सिर्फ वो बातें करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले बढ़ते हैं। हाल में ही अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन किया गया कि 2 हाथी रिजर्व और कहाँ कहाँ बने हैं, लेमरू जो कहाँ हो गया, छत्तीसगढ़। तो देखो बच्चों, एक और आपको एमसीक्यू मिल गया, लेमरू कहाँ पे हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, और अगस्त मलाई कहाँ पे हो गया, तमिलनाडु में। तो ये भी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अभी तक नहीं पता होगा तो लेमरू अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छत्तीसगढ़ के ही बच्चे नहीं मार के आते, फिर क्या मार के आते हैं, लेमरू नाम बड़ा ऐसा है, क्या करके आए क्या करके आए, तो वो साउथ के कोई स्टेट मार के आ जाते हैं। फिर एक और फैक्ट देखिए, देश के सभी 33 हाथी रिजर्व लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को कवर करते हैं। वैसे ये डाटा तो शायद ही आए, लेकिन मेंस में आप लिख सकते हैं। तमिलनाडु और असम में सबसे अधिक हाथी रिजर्व, प्रत्येक में 5-5 रखे गए। तो देखो एक और मिल गया बच्चों आपको एमसीक्यू, क्या कि सबसे ज्यादा हाथी के रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है, तो टिक करके आना तमिलनाडु आसाम, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। और इसके बाद फिर केरला में 4 और उड़ीसा में 3। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरा चैनल लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को और इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है।